परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं, है ना। अब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए पहले क्या होता था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके और इंटरव्यू देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। बट चेंजेस हो गए हैं अब, है ना। वो चेंजेस क्या है आइए जानते हैं। अब जो है, अब राजकीय महाविद्यालय जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, अब उसमें ओएमआर शीट पे आपको गोला नहीं फिल करना है। अब आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप करना होगा या लिखना होगा, जैसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप देते हो, है ना। सब्जेक्टिव जो आंसर्स होते हैं वो लिखने पड़ेंगे, उनके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। ये एक आर्टिकल भी है, आप देख सकते हो। जो उच्च शिक्षा निर्देशालय है उसकी ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 562 पदों पे भर्ती है। और उसमें यूपीपीसीएस जो होता है, यूपीपीएससी जो होता है, उसके तरफ से जो है उनको अधियाचन भेजा जा चुका है। अब शासन स्तर से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितना भी अपने अपने विषय की समझ है उसको गहराई से परखने के लिए किया गया है कि आपको कितनी पकड़ है अपनी। अगर आप किसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो क्या आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे, या आप लॉन्ग आंसर के बेसिस पे जिसमें आपको समझ चेक की जाती है। कोई भी एक चीज देके उस पर आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, दीर्घ जो आंसर्स हैं वो लिखने होंगे, क्या आप वो कर पाओगे। तो पहले स्क्रीनिंग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल आते थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसके 4 विकल्प होते थे। सही उत्तर के रूप में किसी एक विकल्प को चेक करना था, ओएमआर शीट को गोला करना था, है ना, बबल फिल करना था। और फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के केवल छटनी के लिए होता था। उसके बाद मेरिट जो है उसमें कोई योगदान नहीं होता था। फिर इंटरव्यू के मिले जो भी इंटरव्यू के मार्क्स होते थे उन पे किया जाता था। स्क्रीनिंग टेस्ट के 75% व इंटरव्यू के 25% अंक जो है जोड़कर मेरिट तैयार की जाती थी, ये होता था। अभी वो स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस जो है इन्होंने चेंज कर दिया है। और जैसे 562 पदों पे यूपीपीएससी के को निर्देश दे चुके हैं, क्योंकि वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे, ठीक है, जिनके जवाब जो है अभ्यर्थियों को डिटेल वाइज लिखने होंगे। ये जो बदलाव है इससे यह उद्देश्य जा रहा है कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले विषय के प्रति उनकी समझ को गहराई से परखा जाएगा। सही बात है, आपको भी लगना चाहिए ना। अगर सपोज करो आप हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हो, हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो हिस्ट्री में कितनी समझ है वो 4 विकल्प देके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके तो नहीं परखा जा सकता ऑब्वियसली। ऐसे यूपीएससी का पैटर्न होता है। छटनी करने के लिए आप यूपीएससी के प्री को आप क्वालिफाई कर जाते हो, लेकिन समझ के लिए आपको मेंस देना होता है, और मेंस में होते हैं सब्जेक्टिव। ऐसे ही अब इन्होंने कर दिया यूपीपीएससी ने, ठीक है। हालांकि यूपीपीएससी के जो बाकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो तो वैसे ही होते हैं सब्जेक्टिव, बट इसमें भी अब कर दिया है। तो ये उनको प्रस्ताव कर दिया है, और शासन से स्वीकृति मिलने के आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा फिर ये, ठीक है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उतना भी इजी नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हो। डेली बेसिस पे आपको चीजें थोड़ी सी अलग देखने को मिलेंगी। अब ये एक की तरफ से आया, ऐसे कर करके हर एक जो संस्थान है वो कर सकती है, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा अब मुश्किल हो गया है उन विद्यार्थियों के लिए जो तुक्का लगा के पहुंच जाते थे, है ना, कि इंटरव्यू के बेसिस पे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप है या वैसे वो कर जाते थे। बट अब आपको थोड़ा सा सचेत होकर समझ पैदा करनी होगी अपने सब्जेक्ट के प्रति, सो दैट आप आने वाले स्टूडेंट्स को, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा भी सको, उन्हें अच्छे से गाइड कर पाओ, और वो जरूरी भी है ना। ये जो पहले की गई है ये अच्छी बात है, ये आपके लिए मतलब आगे भविष्य जो भारत का बनने वाला है वो आप ही डिजाइन करने वाले हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे जब फ्यूचर में आप, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप ये ठीक लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर आना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।